ये बहुत शर्मनाक, बहुत वाहियात बात है और ऐसी हालात है। ज़िले का कोई धनी धोरी नाम की कोई चीज़ है नहीं। राम भरोसे ज़िला चल रहा है। विधायकों की भी जो हालात है वो बहुत दयनीय है ज़िले के अंदर। सरकार का जो विधायक है वो भी ज़िले में कभी कभार आते हैं, उनको ज़िले की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसी व्यवस्थाओं में लड़ने के सवाल हुई है वो बकाया फसल बीमा क्लेम के सवाल को लेकर के किसानों के जो है वो चना और सरसों की बर्बाद हुई फसल को जो है उसका विशेष गिरदावरी की मांग को लेकर के, किसानों की खरीद मात्र एफसी से करने की मांग को लेकर के किसानों की वार्ता हुई है। वार्ता में कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है और कुछ मुद्दों पर ये जो लड़ाई है वो आगरा में खरीद की थी तो उस समय के पेमेंट नहीं आया था किसानों का, इसलिए यहाँ विश्वास जो है वो एफसीआई पर ही है और एफसीआई खरीद करे, ये हमारी मांग। बकाया फसल बीमा क्लेम का सवाल है, ये इसमें विशेष गिरदावरी की है जो सरसों की फसल को लेकर के, चने की फसल को लेकर के विशेष गिरदावरी का सवाल है, बकाया फसल बीमा क्लेम का सवाल है, नहरों में पूरे पानी का सवाल है। इसके साथ साथ कई जो मामले हैं इनको लेकर के महापंचायत का कार्यक्रम जो है वो 2 तारीख को पल्लू में 2 फरवरी को और 15 फरवरी को नौर में ऐतिहासिक में आज किसानों और मजदूरों ने एक विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन के बाद जो है एक वार्ता जो है वो हुई है। हमारे साथ जो मंगेश चौधरी हैं। मंगेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके की आज वार्ता रही और क्या कुछ रहा वार्ता के अंदर और किस तरीके की मांग थी जो विरोध प्रदर्शन किया? अभी वार्ता जो हुई है वो बकाया फसल बीमा क्लेम के सवाल को लेकर के किसानों के जो है वो चना और सरसों की बर्बाद हुई फसल को जो है उसका विशेष गिरदावरी की मांग को लेकर के, किसानों की खरीद मात्र एफसीआई से करवाने की मांग को लेकर के, नरेगा का काम शुरू करने की मांग को लेकर के किसानों की वार्ता हुई है। वार्ता में कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है और कुछ मुद्दों पर ये जो लड़ाई है वो आगामी समय में जारी रहेगी। किस तरह की जिस प्रकार से वार्ता हुई, वार्ता के अंदर काफ़ी फसल बीमा को लेकर, इसके अलावा और भी कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर आप कलेक्टर के साथ आपका टकराव रहा था, किस तरीके की आप मानते हैं इस तरीके को? जैसा कि आपने कहा कि नीचे आदेश होते हैं, ऊपर कोई मानता नहीं है। देखो ये बात तो सही है, हालात है वो बहुत दयनीय है माननीय कलेक्टर महोदय की। अभी इन्होंने पिछले दिनों आदेश जारी किया था कि भाई जिले के अंदर जो मूंग और मोट की जो फसल बर्बाद हुई थी उसमें इन्होंने आदेश जारी किया कि काले दाने जो है क्रॉप कटिंग में नहीं तोले जाएं। लेकिन शर्मनाक बात है कि इनके आदेश देने के बावजूद भी काले दानों को क्रॉप कटिंग के अंदर तोला गया, ज़बरदस्ती तोला गया। उसके बाद इन्होंने आदेश जारी किया कि जो इसकी मूंग और मोट की जो फसलें बर्बाद हुई थी उसकी नौर बाज़ार में विशेष गिरदावरी कुछ गाँव में रैंडम करवाई गई थी, उसमें भी पूरा फसल बर्बाद हुई। उसके बाद भी इनको रिपोर्ट भेजी कि हमारी फसलें बर्बाद नहीं हुई। एक तरफ अधिकारी कह रहे हैं कि फसल बर्बाद नहीं हुई और दूसरी तरफ वही अधिकारी थोड़े टाइम बाद उस फसल को लेने से इनकार कर देते हैं कि मंडी में वो फसल नहीं तुलेगी। तो इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है इनके लिए? बहुत शर्मनाक, बहुत वाहियात बात है और ऐसी हालात है। ज़िले का कोई धनी धोरी नाम की कोई चीज़ है नहीं। राम भरोसे ज़िला चल रहा है। विधायकों की भी जो हालात है वो बहुत दयनीय है ज़िले के अंदर। सरकार का जो विधायक है वो भी ज़िले में कभी कभार आते हैं, उनको ज़िले की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसी व्यवस्थाओं में लड़ने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एफसीआई को लेकर और भी कई एजेंसियां जैसे एफसीआई और इसके अलावा और भी एजेंसियां सरकारी खरीद की बात कर रही थी, आपने कहा सिर्फ एफसीआई को ही खरीदा जाए, ये इसमें क्यों आशंका है? बाकी कंपनियां पिछली बार तलवाड़ा में खरीद की थी तो उस समय के पेमेंट नहीं आया था किसानों का, इसलिए यहाँ विश्वास जो है वो एफसीआई पर ही है और एफसीआई खरीद करे, ये हमारी मांग थी, इसको मानना है। महापंचायत को लेकर जैसे आपने कहा पल्लू में, फिर नौहर में, फिर पूरे जिले में, किस प्रकार की महापंचायत और क्या मांगे? महापंचायत बकाया फसल बीमा क्लेम का सवाल है, ये इसमें विशेष गिरदावरी की है जो सरसों की फसल को लेकर के, चने की फसल को लेकर के विशेष गिरदावरी का सवाल है, बकाया फसल बीमा क्लेम का सवाल है, नहरों में पूरे पानी का सवाल है। इसके साथ साथ कई जो मामले हैं इनको लेकर के महापंचायत का कार्यक्रम जो है वो 2 तारीख को पल्लू में 2 फरवरी को और 15 फरवरी को नौर में ऐतिहासिक महापंचायत होगी। तो उसके बाद वापस फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर भी एक बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा। आज की जो वार्ता रही उसमें किस प्रकार का आश्वासन रहा और कितनी मांगे मानी गई, कितनी अभी बाकी है? आज 21 सूत्री मांग पत्र दी जिसमें 12-13 मांगों पर जो है सहमति बनी है और कुछ 7-8 ऐसी मांगें जो राजस्थान सरकार लेवल की थी कुछ मांगें और कुछ मांगें जो पूरी नहीं हुई, जिनके लिए लड़ाई आगे जारी रहेगी। थैंक यू। ये थे हमारे साथ मंगेश चौधरी जो किसान नेता है। लगातार जिस प्रकार से इन्होंने कहा भी हमारी मांगे जो है किसान मजदूरों और नरेगा से संबंधित जो मांगे थी, इसके अलावा बकाया फसल बीमा को लेकर और जो जिस प्रकार से गेहूं खरीद को लेकर अब सिर्फ एक एजेंसी खरीद करे, बाकी एजेंसियां नहीं खरीद करे, तो इसको लेकर भी काफ़ी जो बातें अंदर हुई है, जिसमें से इन्होंने बताया भी 21 सूत्री मांगे जो हैं वो उस पर चर्चा की गई है, लेकिन उसके अलावा 13 से लगभग सूत्री जो मांगे हैं वो यहाँ मान ली गई है और बाकी जो मांगे हैं वो अभी जो है राज्य स्तर लेवल की है, वो राज्य स्तर पे भिजवाई जाएगी। कलेक्टर साहब ने ये आश्वासन दिया है। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।